तो हमारे राहुल भैया का बंगला खाली करा रही थी। लो मिल गया बाबा जी का ठुल्लू, जाओ ना, जाइए ना, तुम्हें जनता ने खदेड़ दिया, जाइए सीरियल बनाइए फिर से, कभी बहू सास थी या कभी सास बहू थी, जाइए फिर सीरियल में। अब तुम्हारा वही मुंबई में वेलकम होगा, यहाँ दिल्ली ने आपको नकार दिया। स्मृति ईरानी महिला होकर के महिलाओं की आवाज ना उठा सकी, उसको भारत की जनता ने बर्खास्त किया और सबसे ज्यादा हमारे अमेठी की जनता ने उन्हें बर्खास्त किया। प्रधानमंत्री को मैसेज देने का काम करिए कि किसानों का कर्जा माफ करें, हाँ, और किसानों को एमएसपी दें और युवाओं को रोजगार दें, महिलाओं को न्याय दें, उनकी इज्जत ढकने का काम करें। आप प्रधानमंत्री को क्यों मैसेज देने का काम नहीं करते? आज देश जो है किस हालात में खड़ा है, देश को 50 साल पीछे ढकेलने का काम किया आपके प्रधानमंत्री जी ने। समय बड़ा बलवान है। कहाँ राहुल गांधी का बंगला जो है खाली करा रही थी, कहाँ उनका ही खाली हो गया। तो कभी भी ओवर जो कहते हैं ना कि ज्यादा बोलने से, और जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि स्मृति ईरानी बातों से जो है देश की सत्ता नहीं चलती और बातों से जो है क्षेत्र का विकास नहीं होता। झूठ पे कब तक आप राजनीति करोगे? आजकल आप राहुल गांधी का बंगला जो है खाली करा रही थी, आज स्वयं तुम्हारा खाली हो रहा है। ये समय बहुत बड़ा बलवान होता है, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज उनका अहंकार धरा का धरा रह गया। तो आप स्मृति ईरानी कहाँ जाएंगी? जो महिलाओं की आवाज ना उठा सकी हो, महिला बाल विकास मंत्री रही हो, महिलाओं को देश में नंगा जो है करा के घुमाया जा रहा था, एक वक्तव्य, एक जो है मुद्दा उन्होंने सदन में ना उठाने का काम किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। आज हमारी महिलाओं को निवस्त करके पूरे देश में घुमाया जाता है। तो ऐसे मैंने तो उसी समय कहा था धिक्कार है ऐसे मंत्री का, हम इसका बहिष्कार करते हैं और पूरे देश की जनता बहिष्कार करती है। तो अमेठी की जनता ने तो बहिष्कार करके दिखा दिया। मुद्दा तो उठाया था फ्लाइंग किस का, आप लोग देखे नहीं? आज बस फ्लाइंग किसे तो करी नहीं, कभी सास कभी बहू थी, उनका तो जिंदगी भर यही चलता रहेगा। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान का विकास हो, कभी धर्म कर्म के राजनीति पे जो है विपक्ष को घेरने का काम करेंगे, कभी राहुल जी पर। इनकी तो राहुल जी से ही रोजी रोटी चलती है, ये सच्चाई है। अरे कहा जाता है स्मृति ईरानी जननेता है, जैसे जनता के मुद्दे पे प्रोटेस्ट करती है। देखिए स्मृति ईरानी महिला होकर के महिलाओं की आवाज ना उठा सकी, उसको भारत की जनता ने बर्खास्त किया और सबसे ज्यादा हमारे अमेठी की जनता ने उन्हें बर्खास्त किया। वो झूठ बोल करके सत्ता में आई थी, और जो महिला की आवाज ना उठा सके उसे महिला के सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा स्मृति ईरानी का जब वो प्रोटेस्ट करती थी 2014 से पहले? हाँ, 450 का गैस सिलेंडर, आज जो है 1000 का गैस सिलेंडर 1200-1300 ब्लैक में, हाँ, वो महंगा लग रहा है। देश की जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता पे काबिज कर लिए। कभी ईडी का उपयोग करते हो, कभी सीबीआई का करते हो, कभी चुनाव आयोग का उपयोग करते हो। इस तरह आपको सत्ता थोड़े दिन के लिए मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा? आज भारत का युवा परेशान है, बेरोजगार है, गांव में चले जाओ डकैती पड़ रही है, लूट हो रहा है। भारत की जनता, जो हमारे भारत के युवा है, वो कहाँ जाए, किससे रोजगार मांगे? आपने किसी को रोजगार दिया है? किसी को रोजगार नहीं दिया। आपने किसी महिला को जो है इज्जत बचाने का काम किया? नहीं किया। उनके वस्त्र जो है महाभारत में कृष्ण भगवान आ गए थे जो है द्रौपदी की लाज बचाने, यहाँ कौन से तुम महिला हो कि उनकी लाज नहीं बचा पा रही हो? और देश का जो प्रधानमंत्री हो हाथों पे हाथ दे के बैठा है। महिलाओं के साथ जब तक न्याय नहीं होगा और जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी, तब तक भारत की जनता को न्याय नहीं मिल सकता। तो कह तो रहे कि एक सशक्त महिला थी सदन के अंदर, अमेठी की जनता ने हरा दिया। हाँ जी, एक सशक्त महिला थी, अमेठी वालों ने खदेड़ दिया। ठीक है, दूसरी एक सशक्त महिला बनाए हैं वहां से, मंडी से, ठीक है ना, अब वो भी खदेड़ दी जाएंगी। ज्यादा दिन कोई नहीं चलेगा। जुमला भारत, थोड़ी देर के लिए भारत जो है, हमारे भारत की जनता भावुक होती है, थोड़ी देर के लिए आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है। जाओ महिलाओं से पूछो, उनका चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। ये सत्ता में काबिज रहने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन सत्ता पे काबिज नहीं रह सकते। 2 बैसाखी की जो है सरकार है, और ये 2 बैसाखी की सरकार हटेगी और देश में अमन भाईचारा कायम होकर रहेगा। स्मृति ईरानी कहाँ जाएंगी? अब स्मृति ईरानी को पता होगा कि स्मृति ईरानी कहाँ जाएंगी। जाएंगी कोई दूसरा सीरियल बनाएंगी। अच्छा, अब सीरियल में ही जाएंगी, इसलिए जनता ने उन्हें निगलेक्ट कर दिया। राज्यसभा जाएंगे। एक कार्यकर्ता ने अमेठी से हरा दिया, हमारे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, ठीक है, उनको हरा दिया है।
कह रहे राहुल ये है उनकी अहमियत। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी का टक्कर लेंगी स्मृति ईरानी। हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से निपट ले तो फिर राहुल गांधी के बारे में कह रहे सोचे। राहुल गांधी डर के चले गए थे वहां से। अरे हमारे राहुल गांधी किसी से नहीं डरते। आपके जो है के.एल. शर्मा जी, हमारे बड़े भैया, वो एक साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने चुनाव हराया स्मृति ईरानी को, जिसको दबंग लेडी कहते थे। हमारे शर्मा जी के आगे वो टिक नहीं पाई, वो राहुल गांधी के आगे क्या टिक पाएगी? कैसी बात करते हैं मीडिया वाले? 2 कौड़ी के पत्रकार चले आते हो इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू से देश का भरण पोषण नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री को मैसेज देने का काम करिए कि किसानों का कर्जा माफ करें, हाँ, और किसानों के एमएसपी दें, और युवाओं को रोजगार दें, महिलाओं को न्याय दें, उनकी इज्जत ढकने का काम करें। आप प्रधानमंत्री को क्यों मैसेज देने का काम नहीं करते? आज देश जो है किस हालात पे खड़ा है, देश को 50 साल पीछे ढकेलने का काम किया आपके प्रधानमंत्री जी ने। मतलब स्मृति ईरानी पे सवाल पूछे तो आप पत्रकारों पे भड़क जाइए। बिल्कुल भड़केंगे। आप लोगों को कहीं नहीं मिलता, मोदी जी के कैबिनेट से चले आते हो, उधर सदन में मोदी का कैबिनेट जो है राहुल गांधी से डिस्कशन करता है, इधर तुम चले आते हो कार्यकर्ता से डिस्कशन कर रहे हैं। अरे जाइए पब्लिक में ना, मीडिया वालों को दौड़ा दौड़ा के पब्लिक मार रही है, इसलिए सच्चाई दिखाने का काम नहीं करते आप लोग। बंगला खाली होने पे आप क्यों खुश हो रहे हैं? अरे मैं तो खुश हूँ, हमारे राहुल भैया का बंगला खाली करा रही थी। लो, मिल गया बाबा जी का ठुल्लू। जाओ ना, जाइए ना, अब तुम्हें जनता ने खदेड़ दिया, जाइए सीरियल बनाइए फिर से, कभी बहू सास थी या कभी सास बहू थी, जाइए फिर सीरियल में। अब तुम्हारा वही मुंबई में वेलकम होगा, यहाँ दिल्ली ने आपको नकार दिया।